आज की इस वीडियो में जिन सरकारी नौकरी की आपके सामने यहाँ पर डिटेल शेयर करने वाला हूँ, उनके लिए अगर आप यहाँ पर 10वीं में आपके पास अगर 33% मार्क्स भी हैं तो भी आप उनके फॉर्म इजीली भर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके केवल 10वीं में यहाँ पर 33 से प्लस ही मार्क्स हैं, यानी कि उनके बहुत कम मार्क्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पर इजीली फॉर्म भर सकते हैं। बस आप यहाँ पर 10th में पास होने चाहिए। अगर आप भी यहाँ पर 2025 में एक सरकारी भर्ती परीक्षा की वेट कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर 5 से ज़्यादा सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा लेकर के आया हूँ। उनमें आपके हिसाब से आपको जो भी ठीक लगे आप यहाँ पर उनका यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी होती है वो लगभग हमेशा खाली रह जाती हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इनके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होती ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पर पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। आपके यहाँ पर पद लगभग 35,000 से प्लस ही रहने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल जो पद हैं वो कितने हैं, साथ ही यहाँ पर आपके कौन कौन से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपके यहाँ पर एज क्या रहने वाली है, साथ ही आप भारत के किस हिस्से में रहने वाले होने चाहिए जिससे आप यहाँ पर जो अप्लाई कर सकें। और इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है कि यहाँ पर लास्ट डेट इसकी 10 जून 2025 तक रहने वाली है। तो ऐसे में आपको इन एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो ज़रूर से ज़रूर भरने चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपको आज ही ई मित्र पर जा कर के इन एग्ज़ाम के लिए आपको जो फॉर्म है वो आपको ज़रूर भर देने चाहिए। यहाँ पर आपको जो मौका है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसकी जो वैकेंसीज होती हैं वो हमेशा यहाँ पर खाली रह जाती हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास में यहाँ पर 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, आप यहाँ पर ग्रेजुएट हो तो भी आप यहाँ पर इजीली फॉर्म भर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने यहाँ पर आया है। परीक्षा रहने वाली है, उनमें पहली भर्ती परीक्षा रहने वाली है आपके यहाँ पर बैंक में, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की पियोन रिक्वायरमेंट है 2025 की। तो ऐसे में जो वैकेंसी का नाम है वो उसमें आपको यहाँ पर एज चपरासी की तरह काम करना होगा, पियोन की तरह आपको यहाँ पर काम करना होगा। यहाँ पर आपके मैं टोटल पोस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट 500 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकली हुई हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर वो कैन अप्लाई, तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पर कंप्लीट भारत से अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पर कहीं पर भी चाहे आप यहाँ पर रहते हो। मिनिमम एज यहाँ पर आपके 18 वर्ष है और आपके यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो आपके यहाँ पर 26 वर्ष इन्होंने दी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके यहाँ पर 600 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, और अगर आप यहाँ पर SC ST से हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर देनी होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका पार्ट टाइम जॉब रहने वाली है। साथ ही आपके अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पर 10th पास होने चाहिए। यहाँ पर आपके 10th में अगर यहाँ पर आपके 33% मार्क्स भी हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास में, सिग्नेचर होने चाहिए आपके पास में, साथ ही आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है 10th 12th की जो मार्कशीट है वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही आपका यहाँ पर एज प्रूफ होना चाहिए, जो कि आप अपने किसी भी वोटर ID से यहाँ पर आप प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं 2025 में, तो इसके लिए सिंपल सा आप यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए, फिर उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो स्टार्टिंग डेट है वो आपके यहाँ पर 3 मई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरी जॉब की, जो कि स्टाफ नर्स की है, और ये रिक्वायरमेंट आई है 2025 की, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसमें आपकी जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर 11,389 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। पोस्ट का नाम यहाँ पर स्टाफ का नर्स है, जिसमें आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मिनिमम एज का आपके यहाँ पर 18 वर्ष देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर 40 वर्ष है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी में 600 रुपये है, जबकि SC ST में आपको यहाँ पर कम एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम है, और आप यहाँ पर BSc और आपके पास में डिप्लोमा आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास में ये है तो आपको ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और साथ ही आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जा करके वहाँ पर आप इसकी रिक्वायरमेंट देख सकते हो। अब थर्ड आती है IOCL न्यू रिक्वायरमेंट 2025, जिसमें इंडियन ऑयल भर्ती 2025 है। इंडियन ऑयल का जो कॉरपोरेशन है
पेट्रोल निगम का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 1770 जो पद हैं, जो पोस्ट हैं, वो फिलहाल यहाँ पर आपके लिए वैकेंट है, तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके 18 वर्ष रहने वाली है और मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर 24 वर्ष रहने वाली है। और आपको यहाँ पर 11,000 से लेकर के 15,000 तक इजीली सैलरी को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपसे किसी तरह का कोई भी एग्जाम आपको नहीं लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ है, वो आपके पास इन हैंड होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि कितने डेट को स्टार्ट हो गए, तो 3 मई 2025 को ये स्टार्ट हो चुकी है। अब चौथी आती है IB रिक्वायरमेंट 2025, जो कि इंटेलिजेंसी ब्यूरो की एक भर्ती होती है। यहाँ पर आपको पोस्ट काफ़ी देखने को मिल जाती हैं और काफ़ी सारे वैकेंट पद भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मिल जाएगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट मिल जाएगा, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर MTS जनरल की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें जो एक्सक्लूटिव है उसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है 2289 यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही टोटल पोस्ट है जो आपको 9,000 के समथिंग यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सैलरी रहने वाली है, 50,000 से प्लस आपके यहाँ पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। मिनिमम एज आपके यहाँ पर 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर 27 वर्ष है। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस। जनरल OBC के लिए 550, जबकि SC ST के लिए आपको यहाँ पर 450 की जो फीस है एप्लीकेशन वो आपको जमा करनी होगी। रिटर्न एग्जाम आपका यहाँ पर होने वाला है, साथ ही आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी देना आना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास में 12th का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, साथ ही एक डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो इसी के साथ ही एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, नॉर्मल सी चीज़ें जो आपके पास में यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास में ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जून 2025 में आने वाली है, तो ऐसे में आपको इस जॉब के लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत जल्दी आपके सामने इंटेलिजेंसी ब्यूरो की रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है। यहाँ पर तीसरा जाती है पाँचवीं आ जाती है यहाँ पर आपके पास बैंक में न्यू वैकेंसी है, ग्रामीण बैंक की ये वैकेंसी रहने वाली है। ऑफिसर्स जॉब भी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर, और टोटल पोस्ट है यहाँ आपका 10,000 रहने वाली है। अप्लाई मोड आपका यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाला है, ऑल इंडिया से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम एज की बात करें तो 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष रहने वाली है, और यहाँ पर आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो 800-900 रुपये आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपको यहाँ पर जमा करानी पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपके क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो भी इन डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पे आएंगे, उनके कुछ मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन आपको यहाँ पर 25 मिनट देखने को मिल जाती है। बाकी जो सेक्शन है वो अभी आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर के इजीली देख सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, उनके में ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, और उससे आपको यहाँ पर कितने टोटल नंबर आपको यहाँ पर पास आउट देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट डिटेल है, आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नेक्स्ट सरकारी जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, इसी तरह की और भी अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।